तो मैया पार्वती भगवान से कहती है, हे बाबा, गोकुल में तो केवल स्त्रियों की भीड़ है, स्त्रियां हैं, स्त्रियों के बीच में पुरुष का जाना उचित नहीं है, तुम मत जाओ, यहीं से प्रणाम कर लो। भोलेनाथ का मन जो है बहुत लालायित हो रहा कृष्ण के दर्शन के लिए। पार्वती बोली यहीं से नमन कर लो, बात तो वही भगवान जान जाएंगे। भोलेनाथ ने प्रणाम किया। देखिए, जैसे हम लोग किसी तीर्थ में या मंदिर प्रांगण में जाते हैं तो हम सबको संतुष्टि तभी मिलती है जब एकदम पास से दर्शन करते हैं, जबकि हाजिरी आपकी प्रांगण में जाने से ही लग जाती है। जैसे हम मंदिर गए, जरूरी नहीं कि अंदर जावे तो ही हाजिरी लगेगी, आप बाहर भी हैं ना, तभी भगवान ने आपको देख लिया कि आप आए हैं, लेकिन फिर भी हमारा मन नहीं भरता जब तक पास से दर्शन नहीं करते हैं। उसी प्रकार भोलेनाथ कहते, देवी हाजिरी तो लग जाएगी लेकिन आनंद नहीं आएगा। जो आनंद पास से दर्शन करने में है वो यहाँ से प्रणाम करने में नहीं है, इसलिए मुझे चलकर गोकुल में दर्शन कराओ। भगवान भोलेनाथ, देवी पार्वती मना कर देती हैं। फिर भगवान शिव कन्हैया के दर्शन के लिए गोकुल नगरी जाते हैं। एक जोगी का वेश धारण करके कमंडल ले लिया, एक झोली टांग लिया, त्रिशूल है, डमरू है, भोले बाबा हर हर बम बम करते हुए गोकुल नगरी में पधारे हैं। और जैसे ही गोकुल नगरी में भोलेनाथ पहुंचे, मैया यशोदा की पावन महल में दरवाजा खटखटाया, मैया बाहर निकली। अरे बाबा, तुम कौन हो? भोलेनाथ बोले, मैया मैंने सुना है तुम्हारे यहाँ बड़ा सुंदर पुत्र आया है। यशोदा बोली, हाँ हाँ आया है। तो बोले दर्शन करना है। बोले तुम्हें दर्शन कराएंगे? ऐसा भेष देखो पहले। अरे ऐसा भेष देखकर तो मेरा लड़का, मेरा लल्ला तो चौंक ही जाएगा, मैं नहीं दर्शन कराने वाली। मेरा पुत्र बड़ा सुघर, बड़ा सुशील, बड़ा सुंदर, बड़ा मधुर। भोले बाबा कहते हैं, माँ मैं बड़ी दूर से आया हूँ, मुझे दर्शन करा दीजिए। यशोदा ने दरवाजा बंद कर लिया, अंदर से कुंडी लगा ली, कहीं बाबा अंदर न घुस आए। भोलेनाथ बोले, बिना दर्शन के तो वापस नहीं जाएंगे, कुछ भी हो जाए। भोलेनाथ बाहर बैठ गए और यशोदा मैया आधे घंटे बाद फिर बाहर आई। दरवाजा खोला तो देखा भोलेनाथ फिर बैठे हैं जोगी भेष में। यशोदा कहती रही, बाबा तो गया नहीं भी? अरे तेरे को दर्शन वर्शन कुछ नहीं कराएंगे, तू जाओ, अगर भिक्षा लेना है तो मैं भिक्षा दे देती हूँ। बोले मुझे भिक्षा विक्षा कुछ नहीं, केवल दर्शन करना है। यशोदा फिर दरवाजा बंद कर लेती। भोलेनाथ को क्रोध आता है। भगवान कहते हैं, मैं यही धोनी रमा लूंगा, लेकिन बिना कृष्ण के दर्शन के वापिस नहीं जाने वाला। अब भोलेनाथ है, वो तो कहीं भी धोनी रमा लेते। और इधर पालने में झूल रहे कन्हैया कह रहे, वाह मैया, बाबा को बेवकूफ बना रहे। अरे दर्शन करा दे, काय को क्या बिगड़ा जा रहा। कन्हैया की बड़ी इच्छा है। भोलेनाथ ने धोनी रमा लिया। बोले बिना दर्शन वापिस नहीं जाऊंगा। आज यशोदा मैया फिर बाहर देखने तक नहीं आई कि भोले वो बाबा वो जोगी है कि चला गया। तो भगवान शिव को लगा कि यशोदा दर्शन नहीं कराएंगे। तो भोलेनाथ की आंखों में आंसू बहने लगे और मन ही मन कन्हैया से कहते, हे कृष्ण, मैं हिमालय यानी पर्वत को छोड़कर तुम्हारे दर्शन के लिए आया और आपने दर्शन नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसे वापस चला जाऊंगा, नहीं करूंगा दर्शन, लेकिन कृष्ण मैं बड़ी दूर से आया था दर्शन के लिए, बड़ी इच्छा थी मन में। और जैसे ये बात भोलेनाथ ने कही ना,
वैसे पालने में झूल रहे कन्हैया एकदम से रोना प्रारंभ कर दिया। खूब जोर से रोए, इतना रोई कि यशोदा स्तनपान भी करा रही तब भी नहीं चुप हो रहे। सारी गोपिकाएं खूब पालना झुला रहे, खूब चुमकार करे, खूब लाड प्यार करे, भगवान नहीं चुप हो रहे। क्यों? क्योंकि बाबा ऐसे वापस जा रहे हैं ना, नहीं चुप हुए। यशोदा मैया को लगा मेरे कन्हैया को ही बाबा कोई जादू कर गया, दर्शन नहीं दिया ना, दिखाया नहीं दर्शन, इसलिए भी बाबा कोई जादू टोना कर गया। हे ललिता, हे विशाखा, तुम बाहर जाओ और वही बाबा को बुलाकर लाओ, वही ठीक करेगा। तो भगवान धीरे धीरे अंदर मुस्कुरा रहे कन्हैया कि अब बाबा आएंगे दर्शन के लिए, यानी कन्हैया की भी इच्छा है कि मैं भी दर्शन करूं भोलेनाथ के। ललिता विशाखा दौड़ करके बाहर गई और जैसे बाहर पहुंची ना, वैसे देखा भोलेनाथ काफी दूर जा चुके थे। दौड़ करके आवाज लगाया, हे बाबा कहाँ जा रहे हो? भोलेनाथ ने पीछे मुड़कर देखा, ललिता विशाखा चली आ रही। दोनों ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा तुम्हें यशोदा मैया ने बुलाया। भोलेनाथ को बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ी राहत मिली कि अब शायद दर्शन होगा। भोलेनाथ जो हैं जैसे महल में प्रवेश किया, भगवान कन्हैया पालने में झूल रहे, तो भोलेनाथ ने भगवान के सुंदर बाल रूप को देखा, इतना जो है मनमुग्ध हो गए, इतना प्रसन्न हो गए, इतना खुश हो गए। भोले भंडारी अपना त्रिशूल उधर फेंकते, डमरू उधर फेंकते, झोली उधर फेंकते और कन्हैया के सामने नाचने लगे। बोले शंकर भगवान की जय हो, बोले कन्हैया लाल की जय हो। इस प्रकार